कोई इतनी नफरत कैसे पाल सकता है? कोई बाहर जाने के बाद भी ये एक शो है, इस चीज को क्यों भूल जाता है? क्यों यहां पर वो पुराने कर्म या पुराना साथ लोगों को याद नहीं रहता और इस तरीके से उनका विशियस अंदाज नजर आता है? पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद व्हाट हैपेंस इन बिग बॉस स्टेज इन बिग बॉस वाली कहावत जो है एकदम सही है, लेकिन अभी जैस्मिन के रवैये को देखकर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि भैया वो कुछ भी भूली हैं। किस तरीके से वो आउट हुई और किस तरीके से अपनी ही गलतियों के कारण वो उन्हें ऑडियंस ने बाहर निकाला, ये शायद जैस्मिन भूल गई। लेकिन जैस्मिन को ये बात अच्छी तरीके से याद है कि अभिनव और रुबीना सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। अभिनव बचा, जैस्मिन बाहर निकली। जैस्मिन ने बाहर आके जो जहर उगला दोस्तों वो हम सबको पता है, और आज वीकेंड के वार में भी यही हुआ है। आगे आने वाले हफ्तों में कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं राहुल भोज आज के वीकेंड के वार में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। रिव्यू ऐसा करूंगा कि सबके तोते उड़ जाएंगे। कुछ ऐसी बातों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जो कि घर के अंदर उठाई ही नहीं गई, मतलब कि इतू सा भी टच नहीं किया गया, और सिर्फ रुबीना अभिनव के घड़ियाल वाले आंसू, घड़ियाली आंसू, इन सब की जिक्र हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं। आप चाहें तो वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, हम ढेर सारी बातचीत करेंगे। ठीक है, वैसे मैं करता हूं, पता ही होगा लोगों को। तो ओके गाइस, यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आगे आने वाला वीकेंड का वार क्या होगा। बाबा राहुल देव जो है यानी राहुल भोज देव जो है, यानी कि मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, तो एली गोनी को इस तरीके से इतना माइन्यूटली ब्रेन वॉश किया जा रहा है जो कि हम साफ देखते हैं। एली और रुबीना के बीच में दोस्तों दोस्ती है। एली और रुबीना जो है भाई बहन के एक पवित्र रिश्ते को सपोर्ट करते हैं। इस पवित्र रिश्ते को कहीं ना कहीं वो देखते हैं, बट नहीं, जैस्मिन को ये बात राज नहीं आ रही है। जैस्मिन ने बोल दिया कि भैया तू यहाँ पर जो है क्या साइडकिक बनने आया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है कि एली साइडकिक बन रहा है। ये नजर आ रहा है कि एली और रुबीना की ये जो भाई बहन का रिश्ता है कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। एली स्ट्रांग है, सलमान खान खुद बोलते हैं कि मुझे एली का गेम पसंद आता है। अगर एली सचमुच में साइडकिक बन रहा होता तो इस हफ्ते वीकेंड के बाद में एली को जबरदस्त डांट पिटती, लेकिन नहीं, एली को तो कोई डांट ही नहीं पिटी, नहीं कुछ बोला गया, नहीं उसको बोला गया। क्यों? क्योंकि ही इज डूइंग एज परफेक्ट एज ऑफ कोर्स जो स्टार्टिंग में करते थे राखी सावंत, वैसा टाइप्स का कुछ। अब दोस्तों यहां पर एक बात करते हैं अभिनव की। मुझे अभिनव की यही बातों को लेकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं चीजें। अब चाहे कोई अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन सॉरी गाइस, सामने सामने बोल देता हूं कि अभिनव है ना, जब वीकेंड का वार खत्म होता है उसी रात को वो डिस्कशन पे इतने हैवी शब्दों का इस्तेमाल कर देता है, इतने ज्यादा उसके शब्द जो हैं डायरेक्ट वार करता है वो, कि वो ये तक भूल जाता है कि अरे भाई सामने वाली जो मेरी बंदी है, मेरी जो वाइफ है, वो वाइफ इन सारी चीजों से जूझ रही है। शी इज लिटरली फाइटिंग। एंड साइकेट्रिस्ट, अब पता बोला हमें तो पता ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात बता दी इन लोगों ने, पता नहीं ढंग से एडिट किया या नहीं किया, लेकिन ये तो हमको पता ही नहीं था कि रुबीना साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की बात कर रही है। 2 दिनों से वो साइकेट्रिस्ट की हेल्प मांगने की बात कर रही है। सो व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स कि उस डेफिनेटली यार आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आप जो है आप सराहा नहीं जाता को सलमान भाई सुनते हैं कि सहायता नहीं मिलती, सबसे बड़ी सहायता तो उन्हीं को मिलती है, ये बात बोलते हैं, जबकि सराहना अलग बात होती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मिलकर रुबीना को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है, और ऊपर से जैस्मिन की बात, जैस्मिन का कंपैरिजन, दिस इज व्हाट यू आर। जैस्मिन ने भी अपने एंड में जो है समझना सोचना जो है बंद कर दिया था। मतलब इट्स लाइक सीरियसली गाइस, मतलब यू आर फाइटिंग विद रुबीना इन दिस वे कि जैस्मिन को, अब जब उसको बंदी का नाम पसंद नहीं है, आप उससे बार बार कंपैरिजन कर रहे हो, लाइक सीरियसली, मतलब ऐसा क्यों भाई? क्यों यहां पर जो है बार बार आप जो है जैस्मिन का नाम लेकर रुबीना पर वार करते हो? और प्लस आप वीकेंड खत्म हो गया है, आप बाद में भी बात कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप सलमान खान ने आज ये समझाया कि लाइफ इज ब्यूटीफुल।
आपको जो है वो चीजें देखनी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अभिनव ही लाइफ मिजरेबल बना रहा है दोस्तों रुबीना दिलाइक का, क्योंकि रुबीना ऑलरेडी टूटी पड़ी है। शी वॉज शैटर्ड, शी इज शैटर्ड बेसिकली। शी वॉन्ट्स अ मेडिकल अटेंशन, स्पेशली साइकियाट्रिस्ट। और अगर बात करें, इतनी सारी चीजें पुरानी चल रही हैं रुबीना की जो कि हमको आज पता चली हैं, तो भाई अब बंदी में ये सारी चीजें, ऊपर से पति का जो साथ एक चाहिए, जो कि मुझे याद है मैंने ज्योतिका का इंटरव्यू लिया था, उस समय कहा था कि किस तरीके का साथ चाहती है रुबीना। तो वो उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि अभिनव उनको समझे, उनको एटलीस्ट सुनाए नहीं और एक प्यारी सी हक दे, वो रिश्ता भी होना चाहिए। ये सारी चीजें बोली थी, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अभिनव बाबू आप है ना, पिछले बार भी आपने इसी तरीके से कहा था, राइट। आपको समझना चाहिए, जब हर चीज रुबी ही समझे ये जरूरी तो है ना, आप भी समझो ना यार, आप भी इस चीज को समझो। अब भाई बता दो यार, मैं सही बोल रहा हूँ गलत, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में तो मुझे जरूर बता देना, क्योंकि आई एम लिटरली इरिटेटेड बाय द एक्शंस कि आप वीकेंड खत्म होता है और आप जो है तुरंत रुबीना को सुनाने लग जाते हो। अरे भाई उस चीज को वो भी उससे जूझ रही है, उसको वो भी जो चीज समझने का मौका दो। बट नो, अभिनव भैया तो समझने का मौका ही नहीं देते, उसी दिन शुरू हो जाते, फिर कहते रूबी तू सुन, रूबी तू सुन नहीं रही है, रूबी कर लो सारा तुम जो करना है, ये तरीके की बात बोलते हैं। अच्छा, रुबीना और अभिनव की इन बातों में हम जूली की बात ना भूल जाए, यानी कि राखी सावंत का, अब बताओ ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। राखी सावंत का कहना है कि वो दोनों जब मेरे पास आएंगे, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, तो ही मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी। क्यों भाई, आप अपनी तरफ से बढ़ाओगी तो क्या छोटी हो जाओगी? राखी सावंत को यूज किया, मगरमच्छ के आंसू थे। अरे भाई वो लड़का उस टाइम पे नहीं रोया जब उसको इतनी गंदी गंदी बातें बोली गई थी, नल्ला सस्ता वकील, बीबी के पल्लू पे छुपने वाला, बीबी का सामान, ये सारी बातों पे नहीं रोया वो इतनी। और उस पे जो जेन्युइन था, उस पे ये कौन है, ये फैन कौन है? ये फैन मैन कुछ नहीं है, ये है नागिन जास्मिन भसीन ने नागिन शो कर करके कहीं ना कहीं दोस्तों उस कैरेक्टरिस्टिक को अडॉप्ट कर लिया है अपनी रियल लाइफ में भी। आज आपने देखा, नोटिस किया, नहीं उसने तो पलट ही दिया, उसने तो ये कर दिया। अरे जैस्मिन डियर, आपसे कौन पूछ ही कौन रहा है अभी? आप जो यहाँ पे सारे कंटेंडर्स सुन रहे हैं, आप भी सुनो ना यार। लेकिन ज्योतिका ने मस्त जवाब दिया। मैं तो चाहता हूं ज्योतिका वर्सेस जैस्मिन हो, घर के अंदर ना लिटरली पता चल जाएगी सारी बातें। यहाँ पे ये जैस्मिन भसीन कहती हैं कि राहुल मुझे ना तुझे प्रायोरिटी बनानी चाहिए थी, अभिनव को नहीं बनानी चाहिए थी। अभिनव ने ऐसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बताना भला? अभिनव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सिर्फ उसने एली को भैंस बोल दिया था, इस वजह से आप चिढ़े हो? आपको बता दूं तो जैस्मिन इस वजह से बहुत ज्यादा चिढ़ी है कि एली को भैंस नहीं बोलना चाहिए था और ये उसने गलत किया, ये बात। और प्लस उसने प्रायोरिटीज की भी बात बोली है दोस्तों बाहर की इंटरव्यूज में। हाँ जी, मैंने तो आपको सारी वीडियोस बताई हैं। तो ऐसे में दोस्तों जैस्मिन इसी तरीके से चिड़ी हुई है, और सबसे ज्यादा जैस्मिन तो इसलिए चिड़ी है कि हाँ, मैं तो है ना बड़ी स्टार हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं कहां घर से बाहर निकलूंगी। अभिनव जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो, क्योंकि एली भी अच्छा खेल रहा है, एली भी स्ट्रॉन्ग है, अभिनव जाएगा। और इसी चक्कर में जैस्मिन जो है पिस गई थी और जैस्मिन का खेल खत्म हो गया था बिग बॉस के घर में। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से जैस्मिन में अभी भी दोस्तों वो एक अंदरूनी जलन, ईर्ष्या, द्वेष है जो कि हमें अब घर के अंदर नजर आएंगे। जैस्मिन ने क्या मुद्दा रखा कि साड़ी पहनाते वक्त तो उसने कुछ नहीं बोला। राखी सावंत कह रही हाँ उसने भी मुझे तुरंत बोल दिया। आर यू लाइक सीरियस? सबने देखा हुआ है कि अभिनव ने बोला अरे आप पहनो यार, मैं नहीं पहनता हूं, आप पहनो। वो टक इन भी नहीं कर रहा था, he was not doing that thing। राखी सावंत जबरदस्ती टक इन करो करके पीछे पड़ी थी। अब भाई जो खुद से लड़की बोल रही है कि आ बैल मुझे मार करके, तो यहाँ पर अभिनव ने ऑलरेडी बोल दिया कि भैया तेरे मेरे बीच में लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, लेकिन नहीं, राखी सावंत ने तो उसको भी पार किया। वो चीज गलत है, ये चीज गलत नहीं है दोस्तों, वो चीज गलत है जो सामने आई है। लेकिन यहां पर क्यों अभिनव रुबीना को बैश करो और वीकेंड के वार की टीआरपी हाई करो? ये तो फॉर्मूला है, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। कंटेंट की अगर बात करें तो आज सलमान जी ने भी तो बोला कि आपने वो सब कंटेंट के लिए किया, जबकि आपको यही वर्ड से चिढ़ है, तो आपने क्यों बोला? मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आज भी घूम फिर के रुबीना अभिनव को ही टारगेट किया गया। जबरदस्ती जैस्मिन को बोलने का वहां पे बोला गया, उकसाया गया कि जैस्मिन आपको क्या है कहना, जबकि और किसी से नहीं पूछा गया था। बेचारे अर्शी के भाई को तो तवज्जो ही नहीं दी, या तोशी जो राहुल का वो बनकर आए हैं, उनके लिए तो विंदु भाई को बोलना पड़ा।
कि अरे भाई इससे भी तो पूछ लो करके, ये तो कुछ वो कर ही नहीं रहा। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये भी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव एटीट्यूड है जो कि नहीं होना चाहिए। देवोलीना ने अंडा ऑमलेट जो बनाया था उसको कचुर कुचुर के उसके मुंह में डाला, क्या वो निंदनीय नहीं था? मैं जानना चाहता हूं क्या वो निंदनीय नहीं था? वो भी निंदनीय था दोस्तों, और उसके लिए भी देवोलीना को बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, देवोलीना को इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि घर में भाई कोई तो चाहिए जो कि झगड़ा लगाए, अदरवाइज देवोलीना शेल में चली गई तो क्या होगा? तो यहां पर सिंपल सी बात है, सिंपल से मुद्दे थे, लेकिन घुमा फिरा के रुबीना और अभिनव इनके बीच हुआ। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने नोटिस करी होगी, हाँ सॉरी यस, रुबीना ने बोला कि आई लॉस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू, आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं सुनते हो, ये सारी चीजें देखो सलमान सर ने एम्पावर किया है, नो डाउट, बट लेकिन ये एम्पावर इस तरीके से किया है कि जैसे आप दूसरों को एम्पावर करते हो तो बहुत ही सीधी सरल तरीके से बोलते हो, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा उनको लताड़ा, इतना ज्यादा उनको धमकाया। अरे क्यों नहीं करते आप? आपके पॉइंट सही, दूसरे का पॉइंट गलत, ये तो हर समय होता है यार बिग बॉस में। लास्ट सीजन में कितना जो था, मैं क्या नाम लूँ अब, आपको भी पता ही है कि किसको पॉइंट्स को जो है एकदम तवज्जो दी जाती थी, किन के पॉइंट्स को दबा दिया जाता था, सबको पता है। तो उस समय क्यों नहीं बोला, इस समय क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर क्या एक लड़की की बात आ जाती है। फिर अभी ये मत बोलना कि लगाओ लड़की लड़का कर रहा है, मैं सिंपल सी ये बात रख रहा हूँ कि आपने लड़की ने बोला तो इस वजह से आपको ये लग गया। मैं जानना चाहता हूँ यार, सिंपल सी बात है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैं जानना चाहता हूँ इस बात को लेकर। मेरे को कंप्लेन नहीं है, मेरे को बस ये है कि क्यों जब लड़के बोलते हैं तो उनकी बातों को रखा जाता है, हाँ भाई ये मर्द का स्टैंड है, लड़कियां बोलती है तो क्यों नहीं रखा जाता कि ये औरत का स्टैंड है? बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात। हमें बिग बॉस देखते वक्त ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ओके, अब दोस्तों यहां पर हाँ, देवलीना के उसको दबा दिया गया। निक्की जानबूझ के, मुझे लग ही रहा था कि वीकेंड के वार में अभिनव की बोली गई बातों को अगेंस्ट यूज किया जाएगा, और यहां पर वैसा ही हुआ। निक्की भड़क गई क्योंकि निक्की सुनती नहीं है, हम सबको पता है, हाँ आप बताओ करके वो फुदकने लग जाती है इधर से उधर। तो सिंपल सी बात है, ये जोड़ी को तोड़ने की प्रयास 3 हफ्तों से आ रहे हैं, तो अभी कहीं ना कहीं ये होते हुए सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि निक्की को भी इसी चक्कर में बोल दिया गया और निक्की को बता दिया, मतलब कितने के अगेंस्ट बात बोली है। अभी आज तक तो हमने नहीं सुनी वो बात, लेकिन अभी क्यों सुन रहे हैं हम? क्योंकि अभी जैसे जैसे वीकेंड आ रहा है, अब तोड़ना तो है ही ना दोस्तों। ओके गाइस, यहाँ पर दोस्तों ज्योतिका दिलाइक से पूछा जाता है, ज्योतिका की तरफ पूरा कैमरा कर दिया जाता है। ज्योतिका बोलती है, सिंपल सा कहती कि सर घर में उनको सराहाया नहीं जाता, ठीक है। सलमान खान सुनते हैं साथ नहीं दिया जाता, कि सबसे ज्यादा साथ तो उनको ही मिला है। ही गॉट कंफ्यूज्ड एट द टाइम, बट ज्योतिका को क्लियर करना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये अब कल के दिन मैम के साथ बैठ के हमने डिस्कशन जब किया था उस बारे में, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ज्योतिका कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि ये सब खाए खिलाए हुए मेहमान हैं और इनको पता है कि कैसे बिग बॉस एग्जीक्यूट होता है, कैसे नहीं होता है। ज्योतिका को बिल्कुल नहीं अंदाजा है, हम सबको पता है, उसको मीडिया वर्ल्ड से एक्सपोजर भी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी नहीं पता। तो ऐसे में उसको कहीं ना कहीं जो है वो जो है हल्की पड़ सकती है। बट यहां पर कहना चाहूंगा कि अब ज्योतिका, जिस तरीके से प्रोमो दिखाया गया है, साफ तौर पे ज्योतिका जो है अब वार करेगी, इतना जरूर लग रहा है देखकर। ओके गाइस, नाउ जास्मिन आज कितना ओवर बोल रही थी, बाप रे बाप, मैं तो हैरान रह गया। देखो पति पत्नी के लिए कन्वीनियंट नहीं होता है तो बदल देते हैं, देखो कैसे मुद्दा इसने भटका दिया, कहा मैं तो यही बोल रही थी, मैं तो यही बोल रही थी। अरे यार क्या था वो, आई वॉज अमेज्ड। मुझे लगा कि शायद नागिन 4 रिटर्न्स तो नहीं आ गया है क्या। खैर जो भी है, हम क्या ही बोले, लेकिन भैया जैस्मिन तो बहुत ज्यादा जहर उगलने वाली है, और रेडी रहना एंटीडोट लेने के लिए, क्योंकि जैस्मिन के जहर के बाद हम लोग कहीं ना कहीं बेहोश हो सकते हैं, राइट। ओके गाइस, आगे बात करते हैं। अर्शी और देवो का मैटर भी जो है सॉर्ट आउट हुआ। अर्शी और देवो के मैटर मैंने साफ बोल दिया था कि अर्शी ने देवो की फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया है। जो उस समय दरवाजे पे बात हुई, मैंने दोबारा रिपीट देखा था, वो मैंने प्रॉपर शब्दों में आपको पढ़ के बताया था कि क्या बोला। आज सलमान जी ने सेम वही शब्दों का इस्तेमाल किया। सो गाइस, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अर्शी को गलत समझ रहे थे उस वक्त, अर्शी गलत नहीं थी। अर्शी ने ऑनेस्ट बोला, जबकि इनफैक्ट देवो ने बोला था कि तेरा शेरू जो है तेरे आंसू पीकर मर जाएगा, ये बात बोली थी, राइट, ये वाली बात बोली थी। ओके, अब
ये मरने मुराने की बात तो राखी सावंत भी बोलती है, तेरी कब्र पर आकर तेरे को तू मर जा सड़ जा, तेरी कब्र पर आके ऐसा मुतूंगी कि उसमें ऐसे मशरूम उगेंगे, ये सारी बात बोली थी राखी सावंत ने। उस टाइम पे क्यों नहीं बोला? उस समय तो हा एंटरटेनमेंट है, क्या कर सकते हैं। हाँ यार, समटाइम्स है ना, आई फेल्ट सो बैड। अभिनव से पूछा, फिर उसका क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चंस फैंस के तो क्या थे, जास्मिन लोगों के ही क्वेश्चन थे। जास्मिन का परफॉर्मेंस आया दोस्तों, एंड यस हाँ, अच्छा ये मुद्दा, देबुलीना और राखी सावंत आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे राखी सावंत कह रही है हाँ तो उनको आना चाहिए ना मेरे पास, मेरे को नहीं। आई एम सो सॉरी, ओह आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी सर्दी लगी है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलती हैं कि उनको आना चाहिए ना, मेरे को क्यों आना चाहिए, ये बात बोलती है वो, राइट। वो आएंगे, वो हाथ बढ़ाएंगे तो मैं हाथ बढ़ाऊं, अरे क्यों, आप बढ़ा लो, अगर वो नहीं आते तो वो क्यों आएंगे, वो नहीं आएंगे, दे आर हर्ट। देवलीना यहाँ पे बहुत समझदारी की बात बोलती है कि वो हर्ट भी तो हो सकते हैं राखी, ये तो मत सोचो कम से कम। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब्दुल्ला बोलने के लिए रेडी है वो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा जी, राखी सावंत बदतमीजिया पे बदतमीजिया करती रहेगी अभिनव के साथ, रुबीना देखती रहेगी क्या? नहीं देखेगी, क्यों देखेगी, वो डालेगी पानी, डालो पानी, जिस क्या बोले आप। लेकिन हाँ, ये है कि रुबीना की इमेज खराब ना हो, इसीलिए सलमान खान ने उनको इतना बैश किया। मैं फाइनली कंक्लूड यही करना चाहता हूँ, होप सो कि अभी रुबीना की जो शक्ति थी वो वापस आए और वो एकदम बैंग ऑन करे, और जो घर में जिस उद्देश्य के साथ आया ना दोस्तों, रुबीना के ऊपर वार वाली बात को लेकर एक्सपोज कर दे रुबीना। मैं तो यही चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, बने रहो चैनल के साथ। बाय द वे, रुबीना दिलैक के हैशटैग ने दोस्तों 7 मिलियन कंप्लीट कर दिया, वो भी 12 आवर्स के अंदर अंदर। वाह, चलता हूँ, बाय बाय।